गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चतुर्दश अध्याय का जो 7वां श्लोक है, 7वां श्लोक, उसे देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृता स्वाहा। ओम श्री हनुमान जी कार्य को पूर्ण करें, पूर्ण सिद्धि दें। तो 7वां श्लोक है चतुर्दश अध्याय का गीता, श्रीमद् भगवद गीता का। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। रजोगुण राग आत्मकम, आकांक्षा या काम से उत्पन्न, विद्धि जानो, तृष्णा लोभ से, संग संगति से, समुद्भवम उत्पन्न, तत् वह, निबध्नाति बांधता है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन सकाम कर्म की संगति से, देहिनम देहधारी को। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अर्थात यहाँ पर जो रजोगुण की उत्पत्ति है, जो 3 गुण बताए गए हैं, जिसमें कि तमोगुण, रजोगुण और ये जो गुण है, इसमें जो रजोगुण है, रजोगुण को यह कहा गया है कि उसमें जो असीम आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, तृष्णा की बहुत प्राप्ति की इच्छा रहती है और इसी कारण से देहधारी जीव सकाम कर्म से जुड़ जाता है। वह ईश्वर से बहुत कुछ प्राप्ति की इच्छा रखता है। यह सकाम कर्म क्या है? तो सकाम कर्म है, यदि आप ईश्वर को भजते हैं तो ईश्वर से आप अपेक्षा रखते हैं कि हम आपकी यह जो पूजा कर रहे हैं, उस पूजा का मंतव्य यह है, हम आपसे यह चाहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? यह सकाम कर्म को सबसे निम्न स्तर का श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार माना गया है। उस पूजन को जो कोई महत्व नहीं मिला है, नहीं दिया गया। लेकिन श्री कृष्ण फिर भी कहते हैं कि वह भी पूजन जो है वह किसी भी प्रकार से निकृष्ट है, लेकिन वह भी पूजन पूर्ण होता है, वह भी ईश्वर को अर्पित करके किया जाता है। तो इसीलिए वो उसको भी पूजन की ही श्रेणी में रखा गया है। लेकिन वास्तव में सकाम कर्म क्या है? सकाम कर्म आपकी जो तृष्णा है वह, उसको लेकर के आप ईश्वर के पास जाते हैं, आपकी जो मन की इच्छा है। लेकिन क्या क्रिया योग के माध्यम से आप जो अपनी तृष्णा की पूर्ति केवल चाहते हैं? क्रिया योग आपको यह नहीं सिखाता है। क्रिया योग त्याग तपस्या की यह भारत भूमि की यह विशेष प्रक्रिया है। यह पूजन का विशेष और श्रेष्ठतम मार्ग है, जिससे कि आप स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं। वह क्रिया योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, जो योग की जो पद्धति है उसके माध्यम से, चाहे आप जप के माध्यम से भी जोड़ते हैं, तो क्रिया योग के माध्यम से ईश्वर से आप जोड़ते हैं। तो वहां पर जब आप जोड़ते हैं तो जो योगी होता है वह बहुत कुछ की इच्छा नहीं रखता है, क्योंकि वह प्रकृति को जानता है। ईश्वर को आप यदि भजते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर को यदि आप भजते हैं तो आप स्वयं को ही भजते हैं, क्योंकि जो ईश्वर की जो शक्ति है वह आप
आपको मिली हुई है और वह आत्मनी शक्ति है और वह आत्मन शक्ति के द्वारा ही आप ईश्वर को भजते हैं। उस शक्ति को ही आप क्रिया योग के माध्यम से शक्ति समन्वित करते हैं, शक्ति उसकी बढ़ाते हैं और योग क्रिया के माध्यम से अखंड अखिल ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं और तब आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो ईश्वर को प्राप्त करने वाला है वह जानता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वह त्याग तपस्या के माध्यम से वह कार्य करता है। अब हम अगला श्लोक देखेंगे तो आप इसमें आपने देखा कि जो राजसी जो ठाट बाट है वह आप यदि आप रजोगुण से समन्वित हैं जिसमें यह गुण ज्यादा होगा वह भोग की ही केवल इच्छा रखेगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।